बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हम अपने घर आए हैं। ये मियाँ वाली इमरान खान का घर है और आप उनका खानदान हो। और ये जो 2013 से क्या 2003 से मियाँ वाली को ये पता है कि अपने बेटे को उन्होंने जिता कर भेजा था और इमरान खान कभी इस चीज़ को नहीं भूला। आज हम आए हैं उन खानदान से मिलने, उनके साथ ईद तो नहीं मना सकते, हम रमज़ान मनाने हैं उनके बच्चों के साथ जो जेल में हैं और काफ़ी महीनों से जेल में हैं। ये बेगुनाह लोग हैं, इनको बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी कार्रवाई के जेल में रखा हुआ है सब लोगों को। और मियाँ वाली से ईसा खेल से हमारे कम से कम 250 लोग हैं। और सरगोदा जेल में आपको माशाल्लाह यहाँ लॉयर भी आए हुए हैं, आपके पॉलिटिकल नुमाइंदे भी हैं, लेकिन आज मैं इमरान खान की तरफ से आई हूँ। मैं अगर आई हूँ तो मेरी बहन डॉक्टर उज़मा खान भी आई हैं और हम इमरान खान का पैगाम लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं मैं भी मजबूत खड़ा हूँ और जो जेल में है वो भी मजबूत है, और जो आप लोग हैं अगर आप मजबूत रहेंगे तो जो जेल में है उनको सहारा होगा। हम मिलकर कोशिश करेंगे कि जितने लोग जेल में हैं हम उनकी मदद कर सकें, मिलकर हम उनका साथ देंगे, मिलकर हम उनको सहारा देंगे। कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे बच्चे उनके भूखे सोएं, कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे बच्चे स्कूल ना जा सकें, कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे माँ बाप मजबूरन हाथ फैलाएं किसी के आगे क्योंकि उनके बच्चे जो कमाने वाले हैं वो जेल में हैं। इस पे आप लोग कई हैं जो जेल में उनके लवाहिकीन हैं, लेकिन कई लोग हैं जो साथ देने आए हैं। आप जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे कि जेल में जो लोग हैं उनके लवाहिकीन कितने हैं? कितने लवाहिकीन, और जो बाकी लोग हैं वो उनका साथ देंगे, वो कौन है? सारे सोशल मीडिया सब इंशाल्लाह साथ हैं। आप लोगों का, आप अकेले नहीं हैं, आपकी फैमिलीज, आपके खानदान अकेले नहीं है, आपके बच्चे अकेले नहीं होंगे। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ये हम सारे अहद करते हैं। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे घर में क्या है, मेरा भाई जेल में, हमारा भांजा जेल में, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं, हमें अदालत जाना पड़ता है। एक मेरा बेटा, उसका कारोबार बंद कर दिया, वो घर से भी दरबदर है क्योंकि उसको भी उन्होंने मिलिट्री जेल के अंदर डालना है। तो उनको हमने कहा कि घर में वापस ना आए, तो वो भी 8 महीने से नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम आगे इसी तरह चलेंगे, इसको जिहाद समझ के और ये समझ के कि हम तारीख का एक अहम जो एक दौर गुजर रहा है, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उसका हिस्सा बन चुके हैं। हम सारे लोग तारीख में से गुजर रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही। हम क्योंकि इस तारीख का हिस्सा, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि आज कल हमारे बच्चे, हमारी अगली नस्लें ये दिन याद रखेंगी कि हमारे जो बुजुर्ग थे और हमारे बड़े थे, वो उस एक अहम तारीख का हिस्सा था जिसने पाकिस्तान को पुराने पाकिस्तान से नया पाकिस्तान बनाया। और आप अपने ऊपर फख्र करें और अपने लिए तालियां बजाएं। और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे। आज तो ये ईद का मौका था, अब बच्चों के लिए हमारे बहुत लोग हमारे साथी हैं, खान साहब के दोस्त हैं और आपका दर्द रखने वाले हैं। उन्होंने आपके यहाँ सारे बच्चों के लिए और फैमिलीज के लिए, ख़वातीन को भी हम उनके लिए ईद दे देंगे। हम ईद उनकी तरफ से जो आई है वो आज हम बांट के जाएंगे। और इसके बाद हमें मियाँ वाली भी जाना है, इसके बाद हमने पिपला भी जाना है।
ہم آج یہ عید اس کے بعد جلی ہو یار. ابھی روزہ لگ رہا ہے سب کو ابھی 10 منٹ رہ گئے لیکن کوئی بات نہیں. ابھی ہم سارے جو قیدی ہیں اور جو قید سے چھوٹ کے آئے ہیں اور پاکستان کے لیے اور جو شہداء ہیں ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے. ہمارے سارے جو قیدی ہیں وہ جلد رہا ہو جائیں اور اپنی اس جہاد سے واپس آئیں اور ہمارے غازی بنیں. اور میں چاہوں گی کہ ان کے لیے کوئی دعا کرے. آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے 2 دن کے وقت 2 دن کا ہم نے جمال خان نے اور عمیر نیازی نے یہ اس کا بندوبست کیا تھا. یہاں پہ جمال خان نے کیا. آپ ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے اتنا اچھا بندوبست کر لیا. اور آئندہ 1 مہینے 2 مہینے میں پھر ہم تشریف لائیں گے واپس. تب ہم آئیں گے جب جشن منائیں گے انشاءاللہ. جب واپس آئیں گے. مہربانی.